नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पत्रा एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पाठ समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इसके PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एवं और ये भी बताना चाहता हूँ कि टॉपर्स भी इसी तरह से लिखते हैं और आप इस प्रकार से लिखेंगे टॉपिक बना के, तो आप देख सकते हो, तो आपके भी अच्छे नंबर आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक मिनट ज़रा रुकिए। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सबसे पहले तो ये बता दूँ, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। सुरक्षा माने तो खतरों से आज़ादी, मानव और देश को दोनों को है। ऐसे खतरे जिनका संबंध केंद्रीय मूल्य एवं संपूर्ण मानवता पर हो, उन्हीं को खतरे में गिना जाएगा। सुरक्षा की धारणा भी दो तरह की होती है, एक तो पारंपरिक, एक अपारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा में एक तो बाह्य सुरक्षा, दूसरी होती है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पारंपरिक धारणा में दो होती है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। उसमें से बाह्य सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य सुरक्षा यानी सैन्य खतरे को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका स्रोत दूसरा देश होता है। सैनिक हमले में सिर्फ सैनिकों ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सैन्य हमले से किसी देश की सरकार का हौसला तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें खतरा पड़ोसी मुल्क से होता है पर सार्वभौमत्व और देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्रीय अखंडता पर समस्या पैदा होती है। और ऐसी स्थिति में सरकार के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला होता है आत्मसमर्पण कर ले, या फिर जो आक्रमणकारी देश है उसकी बात मान ले। दूसरा ऑप्शन है आक्रमणकारी राष्ट्रों को हरा दो। और तीसरी बात है युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ा दो जब तक दूसरा राष्ट्र डर से हमला न कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाह्य सुरक्षा तो हमने पढ़ ली, उसके प्रभाव पढ़ लिए। अब उसके उपाय पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना, युद्ध के लिए तैयार रहना, शक्ति संतुलन स्थापित करना और गठबंधन की नीति अपनाना। ठीक है, अब है दूसरा विकल्प है आंतरिक धारणा सुरक्षा की। और ये अलगाववादी, देश के अंदर अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, गृह युद्ध आंदोलन, हिंसा आदि, इसमें ये सम्मिलित होते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, हमने अपारंपरिक तरीके पढ़ लिए, अब हम पारंपरिक तरीके पढ़ेंगे। न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, जैसे जैविक हथियार संधि, इसको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन संधि भी कहते हैं। ये 1972 में हुई थी। और दूसरी हुई थी रासायनिक हथियार संधि, CWC 1992 में। और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, B पहले आता है तो BWC, C बाद में आता है CWC। इसमें 107 देशों ने भाग लिया, इसमें 155 देशों ने भाग लिया था। अस्त्र नियंत्रण, एंटी प्लास्टिक संधि हुई 1972 में हुई। एंटी प्लास्टिक संधि को ABM भी कहते हैं। विश्वास बहाली के उपाय के जरिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा। ठीक, अब इसकी शुरुआत करें। इसमें सैन्य खतरे प्लस मानव जीवन के नुकसान पहुंचाने वाले खतरे को शामिल किया जाता है। और ये व्यापक धारणा होती है। इसमें राज्य के साथ साथ समस्त मानवता की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व की सुरक्षा। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई भी हो सकता है, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि हो गया, आतंकवाद हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, अकाल, हिंसा, कोरोना, महामारियाँ, शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, इस प्रकार सुरक्षा अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है मानवता की, दूसरी होती है विश्व सुरक्षा। अभी आगे चलते हैं।
मानवता की सुरक्षा, मानव व्यक्ति की रक्षा पर बल दिया जाता है। अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा इसमें शामिल होती है। विश्व की सुरक्षा की धारणा का विकास 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। जैसे इसके अंदर जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, और वैश्विक ताप वृद्धि के कारण आपको पता होगा कि भाई जो द्वीपीय इलाके हैं उनके तट टूटते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या, एड्स, बर्ड फ्लू, महामारियाँ आदि, इनकी प्रकृति वैश्विक है, अतः इससे निपटने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। कोई एक देश मिलकर इसकी खतरों को नहीं मिटा सकता है। खतरे के नए स्रोत भी हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के पक्ष में मानवता की सुरक्षा है, विश्व की सुरक्षा है, आतंकवाद, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, मानवाधिकार, शरणार्थी, एफआरसी। अब मानवाधिकार ने इसको 3 कोटियों में रखा है। एक तो राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति, सभा करने का, चुनाव। आर्थिक सामाजिक अधिकार, बिना भेद और भाव, उपनिवेशिक जनता, जाति, अल्पसंख्यकों के अधिकार। आगे चलते हैं। सहयोगमूलक सुरक्षा, इन खतरों से निपटने के लिए सहयोगमूलक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सुरक्षा पर मंडराते इस खतरों को सैन्य संघर्ष को बनाए आपसी सहयोग से समाप्त किया जाए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या महादेशीय, वैश्विक स्तर पर। द्विपक्षीय यानी 2 देश मिलकर, क्षेत्रीय यानी जैसे दक्षिण एशिया क्षेत्र है उस क्षेत्र के विशेष के देश। महादेश यानी बड़े बड़े देश। वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के लगभग सभी देश मिलकर सहयोग करके इन समस्याओं का निपटारा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की संस्था और संगठन के माध्यम से। अंतिम उपाय है बल प्रयोग, सैन्य प्रयोग, और ये भी सामूहिक स्वीकृति पर ही होगा। हम भारत की सुरक्षा रणनीति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत की पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा है। भारत के सुरक्षा के 4 घटक हैं। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियम व संस्थाओं को मजबूत करना, तीसरा पॉइंट है आंतरिक समस्याओं से निपटने की तैयारी के लिए भारत ने लोकतंत्र अपनाया है। आर्थिक विकास की रणनीति। ठीक है, इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है और आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपलोड करा दूँगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।